आइए हजरात गिरामी, अब हम सीनियर शोरा इकराम की सफ़ों में पहुंच गए हैं, जहां हम अपने मुल्क के उन नुमाइंदा शोरा का कलाम सुन रहे हैं जो हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे मुल्क की मिट्टी की खुशबू को पूरी दुनिया तक, पूरी दुनिया से मुतारिफ कराने का जिम्मा जिन शोरा और जिन कलमकारों की का हिस्सा है, उनका कलाम सुनने का वक्त आ गया है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अब आपसे एक बात कह रहा हूं कि कभी फैज ने यह वादा किया था कि हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। फैज के इस वादे को आज के शायर ने इस तरह से पूरा किया कि आज का शायर अगर मोहब्बत करने लगा तो वो यूं बात करने लगा कि तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। हजरात गिरामी, गजल का एक लहजा यह भी है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। और हजरात गिरामी, गजल का एक लहजा यह भी है कि मियां वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है। वो क्या कहते हैं उसको, हां मोहब्बत कौन करता है। कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। गजल के ये मुख्तलिफ रंगो आहंग हैं जिनसे आपका तारुफ पूरी रात में कई बार हुआ है। आइए एक ऐसे शायर को पेश करूं जो गजल के रिवायती लहजे का अमीन बनकर पूरी दुनिया में दबिस्तान दिल्ली की खुशबू और दबिस्तान दिल्ली की टकसाली जबान का जादू लेकर पूरी दुनिया से हमारे मुल्क की अदबी और तहजीबी फजा का तारुफ करा रहा है। हिंदुस्तान से अमेरिका तक, दिल्ली से न्यूयॉर्क तक और तमाम खलीजी ममालिक में अपनी गजल के खुशबू को जादू बनाकर फैला देने वाले शायर, दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शायर जनाब इकबाल अशर से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब इकबाल अशर। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं इस यकीन के साथ मोतिहारी आता हूँ कि जब रात बुलूगत की मंजिल में दाखिल हो जाती है तो मोतिहारी शायरी सुनने लगता है। मुतीउर रहमान साहब के इंतकाल के बाद मैं पहली मर्तबा हाजिर हुआ था और मैंने उस दिन भी ये महसूस किया था, और जब भी मैं आता हूँ मुहिब्बुल हक साहब की मोहब्बत है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि जो आखिरी हिस्सा होता है मुशायरे का वो बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है। मुझसे डॉक्टर बशीर बद्र ने एक मर्तबा मशवरतन कहा था कि तुम जब भी शेर कहना, ना हिंदू बनकर शेर कहना, ना मुसलमान बनकर शेर कहना, हमेशा इंसान बनकर शेर कहना। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसी अजीबोगरीब तब्दीलियां आईं और कुछ ऐसे हालात से हम लोग नबरदाज़मा हुए कि मैंने कुछ शेर मुसलमान बनकर कहे, लेकिन गज़ल के लहजे को मैंने मजरू नहीं होने दिया, शायद ऐसा मेरा ख्याल है। तो मैं चंद शेर पढ़ता हूँ जो हालात हाजरा की के अक्कास हैं। ये चंद शेर, एक मतला पढ़ता हूँ कि बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। वाह। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। वाह।
भाई बहुत अच्छा है इकबाल भाई, वाह 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 वाह। बड़ी तवक्कुआत है आप लोगों से, ये जो तमाम बिरादरी है, ये मुहिब्बान उर्दू हैं सब। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, वाह। सूरज बुझा तो तो ढूंढ के लाया ढूंढ गया। के लाया गया मुझे, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, आहा, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। वाह 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 वाह। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, खामोश हो गया तो कहा कुछ तो बोलिए, आहा, खामोश हो गया तो कहा कुछ तो बोलिए, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। अरे वाह 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 वाह, ये हो रही है गजल, वाह वाह वाह। अरे वाह, खामोश हो गया तो कहा कुछ तो बोलिए, मैं बोलने लगा। मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। वाह। हमारे सोशल मीडिया पे कोई ऐप है, शायद उसका नाम टिकटॉक है, मेरे मोबाइल में तो नहीं है, लेकिन लोग मुझे भेजते हैं। उसमें वो एक गज़ल के 3-4 शेर बड़े वायरल हो गए हैं, तो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ वो शेर। इरशाद मुलाज़ा फरमाए नदीम साहब इरशाद इरशाद। कि कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। क्या कहना है, वाह। कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ, मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हावजे से जुदा हुआ। वाह 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 वाह। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, आहा, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह 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 वाह। और इसे कहिए वजह सुरूर क्या, आहा, हो विरासतों पे गुरूर क्या, इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासत, हो विरासतों पे गुरूर क्या, जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वाह 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 वाह। से कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या, क्या कहना, वाह वाह। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। और ये शेर जिसकी वजह से मैंने जहमत दी, आप सब शरीक हो जाइएगा, आज के दौर की एक सच्चाई है। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। अच्छा, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह 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 वाह। नवाजिश, भाई इकबाल भाई क्या कहना है, वो जो जिंदाबाद ख्वाब थे जिंदाबाद। मेरे जहन में, बहुत सारी मालाएं एक साथ। भाई वाह 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 वाह। ये है, भाई मेरे ख्याल है इन बेचारों को भी अब आराम करने दो, सारी रात हो गई इन फूलों को। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, वाह वाह वाह। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। एक नज्म 8 मिसरों की है, सिर्फ मुख्तसर 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। चूँकि मैं पहली बार पढ़ूंगा मोतीहारी में, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये नज्म ज़रूर पढ़ूं। ये एक बाप की नफ्सियात है, एक बाप की साइकोलॉजी है। मेरा ख्याल है हर बाप जो तरक्की पसंद जहन का मालिक हो वो यही चाहता है। मुलाज़ा फरमाएं, शरीक हो जाएं, कि मेरे बेटो मेरी उंगली न पकड़ो। अच्छा, वाह। मुलाज़ा फरमाइएगा आप मेरे बेटो मेरी उंगली न पकड़ो, मेरे बेटो मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, वाह। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, आहा, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। वाह मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। वाह 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 वाह।
मेरे बेटों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। रात के इस आखिरी पहर में, टूटन के इस वक्त में जितनी भी दाद मैसर हो जाए वो काफ़ी है। और जाहिर है अब शेर मेरे ख्याल है सुना ही नहीं जा रहा, समझा भी जा रहा है काफ़ी देर से। 2 शेर और पढ़ूंगा और उसके बाद तरन्नुम से कुछ खिदमत करूंगा आपकी, मुलाजा फरमाएं। इरशाद। ज़रा सा माहौल बना के देखता हूँ 2 शेर पढ़ के। ताहिर फराज साहब। इरशाद। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वाह। वहाँ चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। वाह 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 वाह। बहुत नवाजिश। सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी का ये प्रोग्राम है। सर सैयद एक मेमार थे हमारी कौम के। उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस की किताब देखना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल है ये शेर जो है ये सर सैयद के मिशन की तर्जुमानी कर रहा है। बेशक बेशक। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। मैं जल उठाऊं तो ये भी कमाल तेरा वाह है। वाह 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 वाह। मैं जल उठाऊं। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर और पढ़ना चाहता हूँ, मुलाजा फरमाएं। नहीं, फरमाइशें तो बहुत सी हैं मेरे पास भी। उर्दू की भी फरमाइश है, ठहरी ठहरी सी तबीयत, और बहुत सी गज़लों की है। लेकिन आज मुझे 4 लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हम आपको इस शेर की बदौलत जानते हैं। तो अच्छा वही है लव लेटर पुराना। तो बहरहाल मैं एक गज़ल और पढ़ूँ अगर आप इजाज़त दें। ये भी ताज़ा गज़ल है और मैं समझता हूँ कि आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करने की कोशिश की है मैंने, वसील साहब। इस क़यामत को गुज़रने नहीं देते कुछ लोग, वाह। इस क़यामत को गुज़रने नहीं देते कुछ लोग, ज़ख्म तक़सीम को भरने नहीं देते कुछ लोग, ज़ख्म तक़सीम को भरने नहीं देते कुछ लोग। चाहते हैं कि चला जाऊं भंवर की जानिब, चाहते हैं कि चला जाऊं भंवर की जानिब, मुझको साहिल पे उतरने नहीं देते कुछ वाह लोग। वाह 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 वाह।
मुझको साहिल पे उतरने नहीं देते कुछ लोग, मेरे पेड़ों की जड़ों को नहीं मिलता पानी, मेरे पेड़ों की जड़ों को नहीं मिलता पानी, मेरी शाखों को निखरने नहीं देते कुछ लोग। वाह 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 वाह। देखिए, मैं समझता हूं कि जब मैं चला जाऊंगा तो शायद एक दो शेर इस गज़ल के आपको याद रह जाएं, ऐसा इस यकीन के साथ मैं पढ़ रहा हूं। मेरी शाखों को निखरने नहीं देते कुछ लोग, मेरी तारीख के सफ़हात मिटा देते हैं, मेरी तारीख के सफ़हात मिटा देते हैं, मेरा किरदार उभरने नहीं देते कुछ लोग। वाह 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 वाह। मेरा किरदार उभरने नहीं देते कुछ लोग। और ये शेर जिसकी वजह से मैं ज़हमत दे रहा था आपको, मेरा किरदार उभरने नहीं देते कुछ लोग, खत्म होने नहीं देते मेरे सूरज का गहन, खत्म होने नहीं देते मेरे सूरज का गहन, वाह। मेरी किरणों को बिखरने नहीं देते कुछ लोग। वाह 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 वाह। और तारीख के आईने में ये शेर भी मुलाहिजा फरमाएं, इरशाद। मेरा किरदार उभरने नहीं देते कुछ लोग, वाह वाह वाह। एड़ियां रगड़ी थी इस नहर की खातिर मैंने, एड़ियां रगड़ी थी इस नहर की कहते हैं खातिर मैंने। कि बाज़ इलाके ऐसे थे हिंदुस्तान के और बेखुसूस दिल्ली कि कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पे किसी मुसलमान शहीद की लाश न टंगी हो। आज़ादी की जंग में मैंने पढ़ा है ये, तो इसी पस मंज़र में शेर पढ़ रहा हूँ। मेरा किरदार उभरने नहीं देते कुछ लोग, एड़ियां रगड़ी थी इस नहर की खातिर मैंने, वाह वाह वाह। आज पानी मुझे भरने नहीं देते कुछ लोग। वाह 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 वाह। इस क़यामत को गुजरने नहीं देते कुछ लोग, वाह। ज़ख्म तक़सीम को भरने नहीं देते कुछ लोग। वाह। बहुत शुक्रिया। मुहिब्बुल हक साहब का एक हुक्म है उर्दू नज़्म के लिए, तो मैं पढ़ता हूँ। तो मुलाहिज़ा फरमाएं, कुछ नौजवानाने मिल्लत की भी फरमाइश है। ये बहुत पुरानी नज़्म है मेरी, लेकिन एक मसला बन गई है मेरे लिए और आप लोगों की मोहब्बत भी है। उर्दू इसका उन्वान है और उर्दू से बिहार का क्या रिश्ता है इस पर तफसीली बात करने का मौका नहीं है, वरना ये कि आपने अमली तौर पर ये बताया है कि उर्दू से कैसे मोहब्बत करनी चाहिए। हमारे शहर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें शोबा उर्दू के जो सदर हैं वो सब बिहार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो बिहार ने उर्दू के नारे नहीं लगाए बल्कि उसे सीने से लगाया है। तो इस यकीन के साथ मैं पढ़ रहा हूँ कि ये वो असल सरजमीन है कि जिसने ये बताया कि उर्दू के साथ कैसा रिश्ता कायम करना चाहिए। बेशक। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली,
उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। वाह मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। वाह 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 वाह। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। क्या कहना। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। वाह है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। वाह वाह वाह। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। आहा। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। क्या कहना इकबाल भाई। वाह 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 वाह। बंद मुलादा फरमाए। इरशाद। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया। क्या कहना। हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया। इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम। तू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। वाह 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 वाह। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे। आहा। चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। वाह वाह वाह। पानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। वाह वाह वाह। पानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। वाह वाह। आखिरी बंद एक शिकवा है उर्दू का कि ये ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई, यहीं परवान चढ़ी, लेकिन अफसोस अब इसे सिर्फ मुसलमानों की ज़बान कहा जाता है, जबकि इसकी तारीख़ ये बताती है कि ये तमाम फ़िरक़ों की ज़बान है। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। क्या कहना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। आहा। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। वाह वाह वाह। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। वाह वाह वाह। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। वाह 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 वाह। गालिब की सहेली। क्या कहना क्या कहना। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी जनाब इकबाल अशर साहब जो दिल्ली से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं, वो अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। कई खूबसूरत गज़लें, नज़में और एक और खूबसूरत सी नज़्म उर्दू उन्वान के साथ जिसकी फरमाइश उनसे की गई थी, वो नज़्म पढ़कर वो यहाँ से रुखसत हुए। किस किस मिसरे की तारीफ की जाए, किस किस शेर पर तबसरा किया जाए, इसके लिए बहुत वक्त चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जनाब इकबाल अशर ने आसान लफ्ज़ों में बड़ी बात कहने का जो कारनामा वो अक्सर मुशायरों में करते हैं, वही कारनामा आज एक बार फिर करके दिखाया है। मैं जनाब इकबाल अशर को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि मेरी फहरिस्त में चंद शोरा हैं
और सब वो मोतबर और मोहतरम नाम हैं जिन्हें सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर अपने पैरों से और सारी सारी रात का सफर अपनी आंखों से करते हैं। हम मोतिहारी के मुशायरे में इस बात का ऐलान करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मुहिब्बुल हक साहब को बहुत मुबारकबाद इस बात की कि उन्होंने जिस खुलूस के साथ इस मुशायरे को सजाने में अपना किरदार अदा किया है, उनकी टीम ने जिस तरह से उनका साथ दिया है, ये उनकी उर्दू दोस्ती है और उनकी उर्दू दोस्ती को सलाम भी पेश करता हूं और मुबारकबाद भी इस बात के लिए कि आज की रात कई बड़े मुशायरे होने के बावजूद भी उनके मुशायरे की फहरिस्त का एक शायर भी मिस नहीं हुआ। ये उनकी मोहब्बतों और खुलूस की कामयाबी है जो उन्होंने इस बात को यहां साबित किया है।